दोस्तों, एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों के संदर्भ में पढ़ेंगे। हालांकि पिछली क्लास में प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में अपन ने पढ़ा, जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ वनों के जो प्रकार हैं उनके संदर्भ में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं औषधीय जो पादप हैं, उन औषधीय पादपों की यहाँ पे मुख्य रूप से क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर हम देखें तो भारत जो है प्राचीन समय से अपने मसालों और जड़ी बूटियों के लिए क्या रहा है, विश्व विख्यात। अर्थात भारत प्राचीन काल से, प्राचीन समय से बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के मसालों का क्या करता आया है, उत्पादन करता आया है, और भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का यहाँ पे क्या हुआ है, उत्पादन, जिसके लिए भारत पूरे विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें आयुर्वेद के अनुसार, इसके अनुसार आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। 2000 पादपों का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद जो है उसने लगभग ये बताया है कि 2000 पादप यहाँ पे पाए जाते हैं, और उन 2000 पादपों में से लगभग 500 पादप ऐसे हैं, 500 पादप ऐसे हैं जिनका वर्तमान समय में क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, या ये कहें इन 500 पादपों का वर्तमान समय में यूज हो रहा है, उपयोग में लिया जा रहा है, काम में लिया जा रहा है। साथ ही विश्व संरक्षण संघ ने क्या किया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, विश्व संरक्षण संघ, विश्व संरक्षण संघ के द्वारा क्या किया गया है, लाल सूची के अंतर्गत, याद रखना लाल सूची, या इसको बोला जाता है रेड डाटा बुक। अर्थात लाल सूची, लाल पुस्तक में लगभग 352 जो पादप हैं, उन पादपों की इसमें क्या की गई है, गणना की गई है। 352 पादपों की इसमें गणना की गई है। अर्थात इस रेड डाटा बुक में 300 पादपों का व्याख्यान किया गया है। सबसे पहले समझने लायक चीज है लाल सूची या रेड डाटा बुक क्या होता है। अपन कहें तो जो पादप या तो क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, या फिर ये कहें कि संकटग्रस्त है, अर्थात विलुप्त होने के कगार पर हैं, ऐसे पादपों को क्या किया जाता है, इस रेड डाटा बुक यानी लाल सूची, लाल पुस्तक जो है उसमें इसे क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो लगभग अपन बात करें 352 जो पादप हैं, 352 पादपों को इस रेड डाटा बुक में क्या किया जा चुका है, सम्मिलित किया जा चुका है, जिनमें से कुछ तो विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगर हम बात करें इन 352 में से 52 पादप तो ऐसे हैं, 352 में से 52 पादप संकटग्रस्त हैं। कैसे हैं, संकटग्रस्त हैं। अर्थात अपन ये कहें कि संकटग्रस्त, संकटापन, या ये कहें कि लुप्त होने के कगार पर हैं। अगर उन पर क्या नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में ये पादप क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे या लुप्त हो जाएंगे, और 49 पादपों को विनिष्ट होने का खतरा है। 49 जो पादप है उनको विनिष्ट होने का क्या है, खतरा, अर्थात नष्ट होने का क्या है, खतरा है। तो ये चीज आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने लायक है कि विश्व संरक्षण संघ के द्वारा लाल सूची, रेड डाटा बुक में 352 पादपों की गणना की है। अर्थात 352 पादपों को इसमें सम्मिलित किया है, जो कि ये कह सकते हैं कि जो पादप या तो लुप्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं,
या जो संकटग्रस्त हैं, नष्ट होने के कगार पे हैं, समाप्त होने के कगार पे हैं, उनको इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। 352 में से 52 पादप संकटग्रस्त हैं और 49 पादप विनिष्ट है, नष्ट होने के कगार पे हैं। अब आगे अपन देखेंगे भारत में औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप। भारत में औषधि के लिए प्रयोग होने वाले पादप, अर्थात भारत में कुछ ऐसे पादप हैं जो औषधि निर्माण में क्या किए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। तो ऐसे पादप कौन कौन से हैं और उन पादपों का किस प्रकार की औषधि निर्माण में उन पादपों को क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है, उनकी यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सर्पगंधा पादप, कौन सा, सर्पगंधा पादप। अब इस पादप की बात करें तो ये पादप मुख्य रूप से किस उपचार के लिए काम में लिया जाता है, तो बात करें सर्पगंधा जो पादप है वो रक्तचाप, किसके लिए, रक्तचाप के निदान के लिए इसे क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर जिसे कहा जाता है, बीपी, जिसकी ब्लड प्रेशर हाई होता है, रक्तचाप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्तियों के उपचार के लिए सर्पगंधा पादप से बनी जो औषधि है उस औषधि को क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें, और ये जो दूसरी बात, ये जो सर्पगंधा नामक जो पादप है, ये पादप केवल और केवल कहाँ पे पाया जाता है, अपने भारत में ही पाया जाता है। दूसरा जो पादप है उसकी अपन बात कर लें तो मुख्य रूप से जो जामुन है, इसकी अगर हम बात करें तो जामुन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो कि मुख्य रूप से अपन कहें वायुसारी और मूत्रवर्धक है, और इसमें पाचन शक्ति के भी क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। अर्थात भोजन को पचाने के, पाचन शक्ति के जो गुण हैं वो किसमें पाए जाते हैं, जामुन में पाए जाते हैं। अर्थात पका हुआ जो जामुन होता है उसका रस निकाला जाता है, जो मुख्य रूप से वायुसारी और मूत्रवर्धक है, और मुख्य रूप से भोजन को पचाने के रूप में इसे क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। साथ ही एक चीज और है, जो जामुन होता है उस जामुन का जो बीज होता है जिसे अपन गुठली बोलते हैं, उस बीज को पीसकर उसका क्या किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, जामुन का बीज, और उसको पीसकर क्या किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है। और वो पाउडर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो मधुमेह रोगी है, कौन सा रोगी, मधुमेह रोगी, मधुमेह रोगी का मतलब होता है जिसके डायबिटीज होती है, उस रोगी के लिए ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। अर्थात जो व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को जामुन के बीज या उसकी जो गुठली होती है उसको पीसकर उसके पाउडर का अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसके मधुमेह या डायबिटीज में के निदान में ये मुख्य रूप से कहें कि कारगर सिद्ध होता है। तो ये औषधीय पादप हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज में ये औषधीय पादप क्या किए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा जो पादप है वो है अर्जुन। कौन सा, अर्जुन। अगर इसकी बात करें तो मुख्य रूप से ताजा फलों का निकाला हुआ जो रस है, कान के दर्द के इलाज में क्या होता है,
काम में आता है। अर्जुन जो पादप है इसके फलों का रस निकाल कर कान में डालने से कान का जो दर्द है वो क्या होता है, ठीक होता है। तो ये कुछ औषधीय पादप हैं। इसके अलावा अपन बात करें, ये रक्तचाप की नियमितता के लिए भी क्या है, लाभदायक है। अर्थात ये कह सकते हैं कि अर्जुन का पादप या इसके जो फल हैं दो चीजों में काम में आते हैं। एक तो कान के दर्द के इलाज के रूप में इसे काम में लिया जाता है, और दूसरा अपन बात करें तो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर जिसके हाई रहता है उसकी नियमितता के लिए इस अर्जुन पादप को औषधीय रूप में क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें बबूल, किसकी बात करें, बबूल के पादप की बात करें तो देखो ये मुख्य रूप से किसमें काम में आता है। नेक्स्ट है बबूल। अगर इसकी बात करें तो इसके पत्ते जो हैं आँख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। अर्थात आँख में अगर फुंसी वगैरह हो जाती है तो इसके पत्तों को पीसकर वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और साथ ही इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए काम में लिया जाता है। अर्थात बबूल से प्राप्त जो गोंद होता है उस गोंद को शारीरिक वृद्धि के लिए उस गोंद का सेवन जो है वो मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नीम की, किसकी बात करें, नीम की बात करें तो नीम मुख्य रूप से जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। अर्थात हम अगर नीम की जो पत्ती वगैरह है या उसके पत्ती बोल सकते हैं, जिसका अगर अपन लोग क्या करें, सेवन करें तो ये अपने शरीर में मुख्य रूप से बात करें तो एक एंटीबायोटिक जो है उसका मुख्य रूप से क्या करता है, काम करता है। इसके अलावा अपन बात करें तुलसी का पौधा है, कौन सा पौधा, तुलसी पादप या पौधा जो है वो मुख्य रूप से जुकाम और खांसी की दवा के रूप में इसे क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। कि जब कभी अपने जुकाम या खांसी वगैरह हो जाती है तो उस समय हम क्या करते हैं, तुलसी का जो पादप पौधा होता है उसकी पत्तियों को काढ़े के रूप में क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो खांसी और जुकाम में मुख्य रूप से तुलसी का पादप या पौधा जो है वो मुख्य रूप से क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी औषधीय पादप या पौधे हैं जिनको मुख्य रूप से औषधि निर्माण में क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में। धन्यवाद।